नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा आप लोगों ने। सब लोगों ने अपना सेंटर भी देख लिया होगा, है ना? अब जितने भी दिन बचे हैं, जिनका 18 तारीख को है उनके लिए 15 दिन बचा है, 16 दिन, और जिनका 21 तारीख को है उनके लिए 19 दिन बचा है। एक दिन पहले तो आपको जाना ही होगा। तो करंट अफेयर आपको नहीं भूलना है। अभी 15 दिन में आपको मैं 15 करंट अफेयर के क्लास तो जरूर दिलवा दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मंथली जो मैं दे रहा था, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दिया, उसके बाद नवंबर दिया, तो मंथली क्यों बीच में रोक दिया? तो ये सब जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना, ये सब उन्हीं महीनों के घटे हुए घटनाएं हैं। तो चिंता मत करिए। आखिरी में एक मैराथन वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको लगभग सारा महीना का जनवरी से दिसंबर तक वो भी करा दूंगा। लगभग 500-700 प्रश्न उसमें भी रखूंगा। एक ही वीडियो लाऊंगा, इंतजार करिएगा, वो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, है ना? तो आज चलिए डे 15 में हम लोग पहुंच गए हैं साइंस में, सॉरी, करंट अफेयर में। और इससे पहले डे 14 तक आपको उपलब्ध करा दिया हूं। और आपको लग रहा होगा कि केवल 14 ही दिन कराए हैं क्या? तो नहीं, डे 14 तो एग्जाम डेट आने के बाद से हुआ है। उससे पहले भी लगभग 30-35 करंट अफेयर करा दिया हूँ। करंट अफेयर भरमार आपको करा दिया हूँ, साथ ही साथ एनसीईआरटी साइंस भी करा रहा हूँ, पॉलिटी भी करा रहा हूँ, ज्योग्राफी भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं डे 15 का पहला प्रश्न। पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? पहला सिंसिनाटी ओपन, देखिए टेनिस वाला में मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 बताया था ना, जिसमें जेनिक सिनर, कार्लोस अलकराज, जेनिक सिनर और कार्लोस अलकराज, यही चारों जीता था। ऐसे सिंसिनाटी ओपन भी जीतने वाले जो है ना, वह भी कार्लोस अलकराज ही। ध्यान रखिएगा, सिंसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, अगस्त 2025 में रश्मिका सहगल, नाम याद रखिएगा, रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रश्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक जीता है। याद कैसे रहना है? स से सहगल होगा और स से स्वर्ण होगा। और ध्यान दीजिएगा, पूछेगा, ये हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन ऐसे पूछ देगा कि रश्मिका सहगल का संबंध किससे है, तो बताएंगे निशानेबाजी। ठीक ना, निशानेबाजी। ध्यान रखिएगा, रश्मिका, रश्मिका में र के बाद श है, निशानेबाजी में भी नी के बाद श है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे भी करके याद रखिएगा, रश्मिका सहगल निशानेबाजी। आइए, चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक जीता है। 2 पदक जीतने वाले रियांश गुप्ता, क्या नाम है? रियांश गुप्ता ने चीन के जिनिंग में जो आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, इसमें 2 पदक जीता है। नाम है रियांश गुप्ता, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा सवाल, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का जन्म कह रहे हैं, मतलब महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। और झील अगर पूछे तो बताएंगे डल झील। और इसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान जो मिला है वो एमपी को मिला है। इसका शुभंकर पूछ सकता है, तो शुभंकर इसका होगा हिमालयन किंगफिशर, ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखना। आइए, नौसैनिक अभ्यास स्लेनेक्स कह लीजिए 25 का आयोजन हुआ है। तो यह हुआ है श्रीलंका की राजधानी, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता भी है, ये कोलंबो में हुआ है, श्रीलंका की पुरानी राजधानी। अब तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे है ना। राजधानी पर एक वीडियो दिया हूं, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है देश राजधानी पर। आइए, भारतीय रेलवे ने 2 प्लेटफॉर्म के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है। तो ये आपके बनारस में ही लगाया गया है, भारतीय रेलवे ने लगाया है। तो ध्यान रखिएगा, बनारस में हाल ही में अभी आपको रोपवे भी शुरू किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब, तो
ये आपका रियल मैड्रिड है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब तो वो है रियल मैड्रिड, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? देखिए, दो प्रश्न पूछेगा, एक बेअदबी विधेयक पूछेगा। बेअदबी विधेयक किस राज्य की विधानसभा ने लाया? तो वो पंजाब ने लाया। बेअदबी विधेयक तो पंजाब। और धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया गया है, यह आपके उत्तराखंड। डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आइए, अगस्त 2025 में किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने का निर्णय लिया? तो जेपी आंदोलन बिहार से संबंधित है तो बिहार हो जाएगा, दोगुना कर दिया गया है पेंशन। आइए ध्यान रखिएगा। चलिए, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 130वां संविधान संशोधन जो विधेयक आया ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। आइए अगला 11वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो ये लंबी बढ़ोतरी हुई है, 67% की बढ़ोतरी हुई है, तो ध्यान रखिए। अगस्त 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के पहले एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया है? इसरो ने गगनयान मिशन के पहले एकीकृत एयर ड्रॉप मिशन का जो परीक्षण किया है वो आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ में किया है? आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखना है, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे 13वां नंबर। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कहाँ स्थापित होगा? तो 22वां जो होगा वो होगा गुवाहाटी में। आइए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? पूरे विश्व में ये बात की जा रही है, तो विश्व की अगर आप बात करेंगे तो ज्यूरिख, जी हाँ, ज्यूरिख जो है यह स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान पर रहा है, ज्यूरिख, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा देखिए, जब आप कभी कभी फंसते हैं किसी क्वेश्चन में, जरा सा मैं आपको, एक लड़का फोन किया था, मैं पूछ रहा था कि सर कोई निंजा टेक्निक बताइए जब क्वेश्चंस ना आए समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, जब मतलब कुछ ना आए तब की मैं बात कर रहा हूं, जब आए तब अथक प्रयास करिएगा कि सही कर लें, लेकिन ना हो, जब लगे कि अब तो ये गया हाथ से, तब आपको बता रहा हूं, स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूं। जैसे आपको इसी प्रश्न में लग रहा हो कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान कौन सा शहर? तो आप देखिए, सिंगापुर का नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं, लंदन का नाम भी आप अक्सर सुनते रहते हैं, टोक्यो का नाम भी आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन आप ज्यूरिख का नाम कम सुनते हैं ना। तो ऐसे ऑप्शन को हिट करिएगा तो सही होने का संभावना रहेगा। आप कहेंगे कि हाँ सही हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑप्शन को क्यों हिट करने के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, जो ऑप्शन सेट कर रहा था उसके मन में सिंगापुर आया, ठीक है, लंदन ये भी चर्चित है, ये भी चर्चित है, टोक्यो भी चर्चित है, वो एक और चर्चित शहर दे सकता था, जैसे बीजिंग दे सकता था, जैसे वाशिंगटन दे सकता था, जो चर्चित शहर है, लेकिन वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो रियल आंसर है वो ज्यूरिख है। तो ऐसे प्रश्न पर देखिए, बहुत बारीक वाला चीज बता रहा हूं, ये बीच में बताया हूं 8 मिनट के बाद, जो यहां तक पहुंचा है वो इस चीज को सीख लीजिए, और यकीन मानिए शानदार निंजा टेक्निक बता रहा हूं, 2-3 नंबर आप एग्जाम में गेन कर लोगे, बहुत फायदा होता है ना। हालांकि वीडियो लाऊंगा लास्ट में निंजा टेक्निक वाला, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, उसको करके जाइएगा, 4-5 नंबर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा आपको, एकदम बता रहा हूं, गांठ बांध लीजिए, है ना। तो ये अपना करके देखिएगा आप, टेक्निक बहुत फायदा होगा। हाँ, लेकिन ये टेक्निक्स कब अपनाने हैं? जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तब, ठीक। ओके, चलिए आइए, सुरु समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? सुरु समर फेस्टिवल, ये प्रश्न मैं पहले भी कराया हूं, और सुरु समर फेस्टिवल का जो आयोजन है यह आपके लद्दाख में कराया गया है। अब देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे। जैसे देखिए, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, उत्तराखंड भी
राज्य की राजधानी है ना, उत्तराखंड भी राज्य ही है, राजधानी क्या उत्तराखंड, देहरादून इसका है वो है सिक्किम। मतलब ये तीनों राज्य है, कहने का हमारा ये मतलब है तीनों राज्य है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ भी कोई राज्य दिया जा सकता था या तीनों ऑप्शन में केंद्र शासित दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। तो आपको मैं ये चीज प्रूफ भी कर दिया कि कुछ अलग जब आपको मिले, समझिए यहाँ भी रीजनिंग चल रहा है, जब ना आए तब ये टेक्निक करिएगा। तो यहाँ भी सही हो गया लद्दाख। आइए, किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया है तो हरियाणा ने। किसने दिया है? हरियाणा ने दिया है, तो ध्यान रखिएगा लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा। आइए, अजय बाबू वैलरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? देखिए, ये आपसे पदक तो नहीं पूछेगा, हालांकि जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक, लेकिन आपसे पूछेगा कि अजय बाबू का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन। ध्यान रखिएगा, भारोत्तोलन। अजय बाबू वैलरी जो है यह भारोत्तोलन से संबंधित है। आइए, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एससीओ 2025 का जो शिखर सम्मेलन है यह कहाँ आयोजित किया गया है? ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान में नहीं, उज्बेकिस्तान में नहीं, रूस में भी नहीं, ये चीन के तियानजिन शहर में किया गया है। कहाँ में? चीन में, तियानजिन में। आइए, भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया है? तो भारत के साथ जापान ने किया है चंद्रयान 5 के लिए समझौता। ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए, अगला सवाल, जापान हो जाएगा ना इसका राइट आंसर, डी। चलिए, प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? भारत में तो बनाया ही गया है श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में, साथ ही साथ आप जान लीजिए कनाडा। चले आगे, चलिए अगले सवाल पर, कनाडा हो जाएगा। 16वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो निशानेबाजी में भारत ही शीर्ष पर रहा है ना। 21 का हो जाएगा आपका भारत। आइए, 22वां प्रश्न, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, कहाँ में? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, असम में किया है। कहाँ में किया है? असम में, ध्यान रखिए। चलिए, रबी अभियान 2025 का सम्मेलन जो है आयोजित ये नई दिल्ली में हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए, सितंबर 2025 में किस राज्य के लाल रेत के टीले, जी हाँ, को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के लाल रेत के टीले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। चलिए, 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन हुआ है। 18वां विश्व कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है शारजाह। कहाँ में? शारजाह में, तो सी विकल्प सही हो जाए। आइए, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो नेपाल की जो पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है उनका नाम है सविता भंडारी। क्या नाम है? सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। चलिए, आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में महिला की बात की जा रही है, एक दिवसीय मैच की बात की जा रही है, शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो आईसीसी महिला वनडे की बात की जा रही है, तो उसमें जो अपनी स्मृति मंधाना है, जी हाँ, स्मृति मंधाना ने पहला हासिल किया स्थान, रैंक 1, शीर्ष स्थान, ध्यान रखिएगा। आइए, कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? कौन सी कंपनी है? तो भैया टाटा है क्या, रिलायंस है क्या? ध्यान रखिएगा, अपोलो टायर्स जो है यह भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर जो है वह बनी है, तो अपोलो टायर्स जो है वह सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, सितंबर 2022 में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सितंबर 2025 में आईसीसी ने
महिला विश्व कप के लिए जो विल टू विन अभियान शुरू किया था, क्या किया था? विल टू विन अभियान। तो ध्यान रखिएगा ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 30वां, 14वां सिरारा खूब हाथी मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाथी मिर्च महोत्सव जो मनाया गया यह मणिपुर में मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ होगा? मणिपुर। आइए, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने बैरबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बैरबी सैरंग नई रेल लाइन जो है यह इन्होंने मिजोरम में किया है। कहाँ में किया है? मिजोरम में किया है। तो ध्यान रखिएगा मिजोरम सही आंसर हो जाएगा। आइए 32वां सवाल, चलिए, के राधा कृष्णन अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये कैवे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं के राधा कृष्णन। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात कर लें या राष्ट्रपति की बात कर लें या प्रधानमंत्री की बात कर लें, तीनों का रैंक जो है, नंबर जो है वो 15वां नंबर है। ध्यान रखिएगा। आइए, किस राज्य सरकार सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने, जो सभी जिलों नहीं होगा, जेलों होगा, ध्यान रखिएगा, ये जेलों होगा, जेलों, सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन जो अभियान शुरू किया गया है, यह आपका छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 2025 अक्टूबर में जो डीए बढ़ाया गया है वह 3% डीए जो है वह बढ़ाया गया है। तो ध्यान रखिएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो देखिए, नाम है उनका वैद्य भावना पराशर, बनवारी लाल और नीलकंठ मोस को भी। तो ये सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भुगतान नियामक बोर्ड की जो स्थापना की गई है वह किया गया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना। तो ध्यान रखिएगा। आइए 37वां प्रश्न, यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? यूपीआई से अब पेमेंट स्वीकार करेगा वह बन गया है कतर। 8वां देश बन गया है ये कतर। ध्यान रखिएगा, यूपीआई से पेमेंट लेगा। आइए, चीन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चीन ओपन, चीन, यह भी जैनिक सिनर, जी हाँ, इसने जैनिक सिनर। देखिए, चीन और सीन, याद रखिएगा, सिनर में सीन होगा ना। देखिए यहां पर विकल्प में आ जाएगा आपको, चीन और सीन। चीन ओपन, देखिए जैनिक सिनर जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, है ना, ये दोनों, और उसके बाद चीन ओपन हो गया, ये भी जैनिक सिनर जीता है। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो है उनका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव। ये सेवानिवृत्त हो गई हैं। आइए देखिए, अभी चीन ओपन, तो चीन में आप सीन याद किया था आपने, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन 2025 का खिताब जीतने वाले जो हैं उनका नाम है कार्लोस अलकराज। क्या नाम है? कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज के बारे में बता दें, देखिए फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन और जापान ओपन, है ना, ये तीनों इन्होंने जीता है, फ्रेंच, यूएस और जापान, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन और चीन ओपन, ये जैनिक सिनर। ठीक है ना, दो ही आदमी ने ये 6 जीत लिया है, AW और चीन वाला, AWC ये जैनिक सिनर और FUJ ये कार्लोस अलकराज। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, कार्लोस अलकराज।
चलिए, भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया है? भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित जिला कौन हो गया है? तो ये बाल विवाह मुक्त जो जिला है यह है बालोद जिला। कौन सा जिला है? बालोद जिला, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। और यह बालोद जिला किस राज्य में है? तो ये भी पूछेगा, तो बताएंगे छत्तीसगढ़ में। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। आइए, पंख रहित सांप जैसी मछली, एक मछली है जो सांप जैसी है, पंख रहित है, कि नई प्रजाति जो खोजी गई है वो कहाँ में खोजी गई है? तो वह आपके ही शहर तमिलनाडु में खोजी गई है। कहाँ? तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? या पूछ सकता है सब शैलेश कुमार का संबंध, तो विश्व पैरा एथलेटिक से बताइएगा। और ये भी सोने का, यानी श से शैलेश और स से सोना पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। आइए 45वां प्रश्न। सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक किसने विकसित की है? सौर तकनीक से समुद्री पानी को ये पिएंगे अब, और ये IISc बेंगलुरु ने ये कमाल कर दिखाया है। IISc ने ये कमाल कर दिखाया है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत की सबसे तेज वनडे में शतक लगाने वाली जो है वह स्मृति मंधाना, ये नंबर 1 भी वनडे प्लेयर बनी है ICC महिला वनडे। चलिए, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक गीत, जो गीत है ब्रिंग इट होम, किसने गाया है? विकल्प देखिए, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़, शिल्पा राव, या अरे शिल्पी राज क्यों ऑप्शन में दे दिए हो भाई? सही से सेट किया करो यार, भोजपुरी गाना है वहां। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक गीत, ये ऑप्शन जो है ना, श्रेया घोषाल सही आंसर हो जाएगा। शिल्पी राज नहीं होगा, श्रेया घोषाल होगा, भोजपुरी नहीं गाना है वहां, ठीक ना। चलिए, 69वें बैलन डियोर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 69वें बैलन डियोर समारोह का आयोजन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सितंबर 2025 में रोस हसनाह ये उत्सव मनाया गया है। अच्छा है, पूछ दे सकता है प्रश्न। रोस हसनाह उत्सव मनाया गया है किस देश में मनाया गया है? तो ये इजराइल में मनाया गया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, आप जानते होंगे। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर जो बनी है उनका नाम है मरियम फातिमा। क्या नाम है? मरियम फातिमा। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मरियम फातिमा। आइए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो नंबर 1 रहा है वो तो रहा है स्विट्जरलैंड, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि भारत का क्या रहा स्थान। तो 2025 में जो भारत का स्थान रहा वो 38वां रहा। वहीं अगर 2024 की बात करेंगे तो 2024 में जो था वो 39वां था, मतलब इस बार प्रदर्शन अच्छा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड, और भारत की जो स्थिति रही है वो 38वें पायदान पर रही है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के 51 क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो बच्चे PDF ग्रुप में हैं वो PDF का सतत अवलोकन करते रहें और रिवीजन बार बार करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही आपको जीवित रखेगा एग्जाम में।
ज़्यादा पढ़ने से भी रिजल्ट नहीं होता है, रिवीजन करना जरूरी है। खाली पढ़ने से ही नहीं कि नया नया पढ़ ले रहे हैं, रिवीजन के करेगा, रिवीजन करिएगा तब ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन प्रॉपर करिए। जो पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जो लोग, तो वो वीडियो के माध्यम से देख करके अपना लिखते होंगे, नोट तो बना ही लिए होंगे या याद कर रहे होंगे 1 से 2 बार वीडियो देख करके, है ना। तो जो वीडियो देखते हैं 1 से अधिक बार, तो उनसे निवेदन है कि वीडियो को बार बार देखने में आप समय बर्बाद करिएगा। उससे बढ़िया है कि बार बार जब देख ही रहे हैं तो स्पीड दूसरी बार में इसका बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। जैसे 25 मिनट का वीडियो है, स्पीड आप 2-3 गुना कर लीजिएगा। बोलता भी तो हूँ धीरे धीरे, आप 3 गुना कर लीजिएगा, 8-9 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो घंटा में अगर आप चाहेंगे तो 5-6 वीडियो आप इजीली रिवीजन कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो 1 घंटा में, दिन भर में अगर आप 5-6 घंटा पढ़ेंगे तो 20-25-30 वीडियो आप दिन भर में खूब रिवीजन करेंगे आसानी से। तो 5-6 दिन में आप सारे वीडियो हमारा रिवीजन भी कर लेंगे, तो ये फायदा आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो रिवीजन करिए दबा करके और एग्जाम में रिजल्ट होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।